हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजीत SK स्टिल्स एंड मोशंस से। मेरे पास एक दरकार आई, एक आदेश कहें या गुजारिश कहें, एक ही बात है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के बारे में कौन कौन से पहलू हैं उसके और कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में एक बार आप सभी से बात करूं, आपको कुछ जो जानकारी मेरे पास है वो आपसे साझा करूं। फोटोग्राफी के अलग अलग जॉनर्स, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स कहें या प्रकार कहें, उनमें से एक है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, वन्य जीवों की फोटोग्राफी, उनकी तस्वीरें खींचना। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हम क्यों करते हैं, सीधा सा प्रश्न है और उसका सीधा सा उत्तर वन्य जीवों के प्रति और उनके परिवेश के प्रति, जिस माहौल में वो रहते हैं, जैसे रहते हैं, जो उनकी आदतें हैं, उनका जो कंप्लीट, उनका जो पूरा जीवन है, उसके प्रति हमारा प्रेम, हमारी रुचि। जैसे हम अपने परिजनों की, अपने दोस्तों की, अपने परिवार के लोगों की तस्वीरें खींच के अपने पास रखना पसंद करते हैं यादों के तौर पे, वैसे ही जब हमारा वन्य जीवों के प्रति प्रेम होता है तो हम उनकी तस्वीरें भी खींचना पसंद करते हैं। अब यहां बात आ जाती है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी किस प्रकार की। मूल रूप से दो तरीके हैं। एक तो ये कि जब हमारा उनके प्रति प्रेम एडवेंचर और शौक के रूप में हो, किसी को बाघ देखना अच्छा लगता है, किसी को नीलगाय, किसी को किंगफिशर नाम की चिड़िया, अलग अलग शौक हैं सबके, और आसपास कोई जंगल हो, हाथ में एक कैमरा हो, तो हम निकल पड़ते हैं अपने मन की तस्वीर खींचने के लिए। फिर यदि हमारा वन्य जीवों और वन्य जीवन के प्रति प्रेम, किसी विशेष जंगल या किसी विशेष जानवर के प्रति हमारा प्रेम जब बहुत ज्यादा बढ़ जाए, अ काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन हम कह सकते हैं, तब हम किसी खास उद्देश्य से, उसके जीवन को डॉक्यूमेंट करने के उद्देश्य से जो तस्वीरें खींचते हैं वो एक अलग प्रकार की होती हैं। उसमें हम पूरा स्टडी करके जाते हैं। अब यहां बात आती है कौन कौन से जरूरी इक्विपमेंट्स। देखिए, तलवार से पजामा नहीं सिला जा सकता और सुई से जंग नहीं लड़ी जा सकती। निवेदन है यहां कमेंट में प्लीज कोई भी जॉन विक का वो पेंसिल से 3 आदमियों को मारने वाला सीन ना डिस्कस करे। ये सिर्फ एक मुहावरा किस्म का था। कहने का मतलब हर काम के लिए एक सही टूल की, एक सही इक्विपमेंट की बहुत जरूरत होती है। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की भी अपनी कुछ जरूरतें, कुछ डिमांड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं किसी इक्विपमेंट के बारे में। सबसे पहली बात, कैमरा। मैं जहां तक समझता हूं, एक आजकल मार्केट में 24 मेगापिक्सल, 24 मेगापिक्सल के स्टैंडर्ड DSLR या मिररलेस कैमरास अवेलेबल होते हैं और इतने की दरकार ही होती है। बहुत ज्यादा आप क्रॉप करना भी नहीं चाहेंगे, तो मेगापिक्सल का रिलेशन सिर्फ क्रॉपिंग से है, मोटे मोटा अगर हम समझें बात को। तो 24 मेगापिक्सल का, 24 मेगापिक्सल्स का एक DSLR या मिररलेस कैमरा। यहां मैं कॉम्पैक्ट कैमरे की सिफारिश या ब्रिज कैमरे की, प्रोज्यूमर कैमरे की सिफारिश बिल्कुल भी नहीं करूंगा। डीप में नहीं जाएंगे, बस गुजारिश है या तो आप एक DSLR या एक अच्छे मिररलेस कैमरे की तरफ देखें। और इस कैमरे में 2-3 चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं। सबसे पहली बात, ऑटो फोकस। आप जंगल में जाएं और जो आपका मनपसंद जानवर है जो सामने आ जाए, अगर वो बहुत तेजी से मूव कर रहा हो, या मान लीजिए आप किसी और जानवर के लिए गए हैं पर सामने हिरण पड़ गया, तो आप मना तो करेंगे नहीं कि मैं तो शेर के लिए आया हूं और हिरण की तस्वीर नहीं खींचूंगा। आप जाहिर सी बात है अटेम्प्ट करेंगे। तो अब हिरण बड़ी तेजी से भाग रहा है, तो आपका कैमरा इतना सक्षम होना चाहिए कि वो अच्छी तरह से आपके सब्जेक्ट को, हिरण को, फोकस में लॉक कर सके ताकि आपको शार्प इमेज मिल जाए। तो पहली जरूरत, ऑटो फोकस उस कैमरे का अच्छा हो। दूसरी बात, मैं बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि आप 200 साल का तजुर्बा लेके फिर उसके बाद जंगल में जाएंगे, पहला बटन दबाते ही शार्प इमेज आपको मिल जाएगी। आपको मल्टीपल शॉट्स लेने होंगे एक ही मोमेंट के, जिन्हें हम आम भाषा में बस्ट मोड में शॉट लिए गए कहते हैं। तो बस्ट मोड जब आपके कैमरे का 6 फ्रेम पर सेकंड, एक स्टैंडर्ड बता रहा हूं, 6 फ्रेम पर सेकंड से ज्यादा का होगा, तभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक शॉट में कोई एक अच्छी तस्वीर आपको मिल जाएगी। मेरा ये कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है, बस्ट मोड की बहुत ज्यादा, अब वो जो एथिकल फोटोग्राफर्स हैं, द्रोणाचार्य, वो शायद बस्ट मोड की सिफारिश ना करें या इसे बुरा मानते हो, पर आप जंगल गए हैं तो कुछ तो लेके आए, खाली हाथ तो ना लौटें। तो बस्ट मोड एकदम सही चीज है, आप चुनें उसको, आप उसका यूज करें। बस्ट मोड आपका कैमरा 6 फ्रेम पर सेकंड से ज्यादा का सपोर्ट करता हो, अच्छे ऑटो फोकस के साथ। तीसरी चीज, हाई ISO या फिर कहें कि लो लाइट कैपेबिलिटी आपके कैमरे की अच्छी हो,
तो ये बहुत ही एक बढ़िया बात होगी, क्योंकि कभी कभी आपको जंगल सफारी में सुबह जल्दी निकलना होगा, अर्ली मॉर्निंग, या कभी सनसेट के टाइम पे कभी आपको कोई एक अच्छा शॉट मिल रहा होगा, और उस वक्त अगर आपका कैमरा ISO को बढ़ाने पर लो लाइट में ग्रेन्स और नॉइस भर देगा तस्वीर में, तो मज़ा खराब हो सकता है यकीनन। तो अगर आप किसी से कैमरा अपने दोस्त से उधार ले रहे हैं, या आप नया खरीद रहे हैं या आपके पास है, और उसकी ISO कैपेबिलिटी अच्छी हो, लो लाइट कैपेबिलिटी अच्छी हो, तो मज़ा 3-4 गुना बढ़ जाएगा। एक चीज़ का ज़रूर आप ध्यान दें, मैंने बात की थी अभी 6 फ्रेम पर सेकंड बस्ट मोड में। होता क्या है, जब आपके कैमरे ने इतनी सारी तस्वीरें खींच ली तो लोड पड़ता है मेमोरी कार्ड पे कि वो फटाफट उनको रिसीव करे और अपने अंदर सेव कर ले। इसे हम उसकी स्पीड बोलते हैं, डाटा रिकॉर्डिंग स्पीड। तो कैमरे के साथ साथ एक अच्छा फास्ट मेमोरी कार्ड जो डाटा को अच्छी तरह से अपने अंदर फटाफट रिकॉर्ड भी करे, वरना होगा क्या, आपका कैमरा ओवरहीट हो जाएगा या हैंग हो जाएगा। आप वहां से बटन दबा के जर्र 6 फ्रेम पर सेकंड दे रहे होंगे और आपका मेमोरी कार्ड बेचारा 3 फ्रेम पर सेकंड पकड़ पा रहा होगा, तो अपने हाथ खड़े कर देगा। अच्छा मेमोरी कार्ड बहुत ज़रूरी है। अगली चीज़, जब आप ये 6 फ्रेम पर सेकंड खींच रहे होंगे तो जाहिर सी बात है आपकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होगी। तो प्लीज़ अगर पॉसिबल है तो एक एक्स्ट्रा बैटरी, नहीं है जुगाड़ कीजिए, दोस्तों से लीजिए, अरेंज कीजिए, रेंट पे लीजिए, पर एक एडिशनल बैटरी अपने साथ ज़रूर रखिए, यकीनन आपके काम आएगी। ये हुई बात कैमरा मॉडल की। एक बेसिक कैमरा मॉडल 24 मेगापिक्सल, अच्छा ऑटो फोकस, अच्छी स्पीड हो खींचने की और आपकी ISO कैपेबिलिटी अच्छी हो, सीधी बात। एडिशनल बैटरी और अच्छा मेमोरी कार्ड। अगली हम बात करते हैं लेंस के बारे में। लेंस कहा जाता है कि एक कैमरे की जान है। बिल्कुल बात सही है। देखिए, जानवर 2 तरह के होते हैं। एक डोमेस्टिकेटेड, जैसे आपके घर की छत पर बैठने वाली चिड़िया, मोर हो गए, आपके गली में घूमने वाले बाकी जानवर, ये एक लिमिट तक ही डोमेस्टिकेटेड है। डोमेस्टिकेटेड का मतलब इन्होंने इंसान की प्रेजेंस को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन एक लिमिट तक, 10-12 कदम नजदीक तक ही आप एक मोर या चिड़िया के जा सकते हैं, वो भी आपको उससे ज्यादा अलाउड नहीं करते हैं। जंगल के जो जानवर हैं, जो जंगली जानवर हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, वो बिल्कुल भी डोमेस्टिकेटेड नहीं है। और आप यकीन माने, अगर हम कुदरत की और जानवरों की बात करें तो सबसे ज्यादा गैर भरोसेमंद जानवर आज भी इंसान ही है। यह हकीकत है, और जानवर भी उस चीज को सेंस कर लेते हैं। मजाक अपनी जगह, ये असल में फिलोसफिकल सेटायर था, पर बिल्कुल सही बात है ये। खैर, जंगल के जानवर आपको ज्यादा नजदीक नहीं आने देंगे। इसका मतलब आपको उनकी तस्वीर दूर से खींचनी होगी, और दूर से खींचने के लिए आपको एक टेलीफोटो, यानी कि आम भाषा में बोला जाता है जूम लेंस, उसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखें, मैं एक रफ आइडिया बताता हूं। 200 मिलीमीटर जो जूम लेंथ है, उससे कम आप ना लेके जाएं, कुछ फायदा नहीं है। जब मैं आपसे वीडियो रिकॉर्ड करके इतनी मेहनत करके ये बातें कर ही रहा हूं, तो थोड़ा ठीक ठाक सलाह दे देता हूं। 200 मिलीमीटर तक आप मान के चलें, ये मिनिमम लेंथ है जहां पर आप कंफर्टेबली अपने मन के शॉट अचीव कर पाएंगे। 200 से ज्यादा ही चाहिए, पर मिनिमम 200 बोल रहा हूं। आते तो 600-800 mm भी लेंसेज हैं, पर फिर वो आपकी पॉकेट के ऊपर बहुत ज़्यादा भार डाल देंगे। रेंटल मिलते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप रेंटल लेंसेज को प्रेफर करें। 200 mm से आगे 500-600 mm तक बहुत अच्छा आपका तजुर्बा रहेगा। अब जाहिर सी बात है, देखिए, शेर आपको अपने नज़दीक नहीं आने देगा, और अगर आप नज़दीक चले गए तो अगले दिन रेडियो के फ्रंट चैनल पर आपकी तस्वीर आना तय है। तो दूरी बनाए रखें। सांप की लव बाइट कोई बहुत अच्छी चीज़ है नहीं लेने के लिए। आप प्रेफर करें कि आपके पास एक जूम लेंस हो जो आपको दूरी से अच्छे शॉट्स दे सके। तीसरी सबसे अहम चीज, ट्राइपॉड। जब आप एक जूम लेंस कैरी करेंगे और आप एक DSLR कैरी करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपके हाथ में कम से कम 4 से 5 किलो का वजन होगा। और ये कहने सुनने में बड़ा आसान लगता है कि एक कैमरा एक लेंस, पर वो 4-5 किलो जब आपको किसी एक पक्षी या किसी जानवर के किसी खास मोमेंट के शॉट के लिए इंतजार करना होगा, तब वो 4-5 किलो बहुत भारी लगेंगे। स्टीडीनेस आपके हाथों की जाती रहेगी, धीरे धीरे आप थकेंगे। तो आपके शॉट्स को, और एक और चीज, कभी कभी क्या होता है कि कोई जानवर किसी एक खास शॉट को देने में बड़ा समय लगाता है, उनके अपने नखरे होते हैं, नखरे कहें या फिर उनकी अदाएं कहें,
आपको पेशेंस के साथ बैठना होता है और देखिए आप थक जाएंगे बहुत ज़्यादा, तो सलाह है कि एक अच्छा ट्राइपॉड अपने साथ कैरी करें जो आपके लेंस और आपके कैमरे के पेलोड को, वजन को आराम से उठा सके और आपको अच्छी स्टीडी तस्वीरें दे सके। साथ ही अगर आप ट्रिगर एक यूज करते हैं तो ये एक एडिशनल पर्क होगा, एक ट्रिगर जो आपके कैमरे को वायरलेसली ट्रिगर करेगा। आपको मूवमेंट ज़्यादा नहीं करनी होगी, आप मॉनिटर पे अपने कैमरे की स्क्रीन पे शॉट कंपोज करके बैठे होंगे और जब आपका मनचाहा जानवर अपनी अदाएं दिखाए, आप अपने बटन से अपनी तस्वीरें मनचाही खींच सकते हैं। अब ये तो ही तकनीकी बातें, मोटी मोटी तकनीकी बातें। बाकी तो देखिए जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता जाएगा, तकनीक का कोई अंत नहीं है। आप पैसे लगाते जाएं, चीज़ें आती जाएंगी। अब बात आती है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के कुछ बेसिक प्रिपरेशंस, कुछ मूलभूत तैयारियों की। कैमरा उठा के हमें यूं ही नहीं जाना है। सबसे पहली बात, कभी भी अकेले आप जंगल में ना जाएं, अनसेफ है, जाहिर सी बात है। देखिए आप मौका किस्मत को ना दें, बेहतर है। जानवर हैं, कोई आपसे ज़्यादा ताकतवर निकले, कोई छुप के डंक मार दे, हजार चीज़ें हैं। अकेले कभी ना जाएं, एक से भले दो या ज़्यादा के ग्रुप में जाएं। दूसरी बात, जाने से पहले आप अपने पसंदीदा जानवर को या जिस जंगल में आप जा रहे हैं उस जंगल को स्टडी करें, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करें। जिस दिन आप जा रहे हैं उस दिन मौसम कैसा है, कौन सी ऋतु है, वर्षा ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु, गर्मी है, उस मौसम में जानवर कैसे बिहेव करते हैं। पानी पीने के लिए आपको जब शेर तालाब किनारे आएगा तब आपको अच्छी तस्वीर मिलेगी, या आप बारिशों के सीजन में जाएंगे तो अपनी मांद में छुपा हुआ बैठा होगा। हजार चीजें हैं। आप उनके एग्रेसिव बिहेवियर से भी बचेंगे और आपको अच्छी तस्वीरें भी मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे अगर आप अपने जानवरों को और उनके जंगल के परिवेश को पढ़ के स्टडी करके जाएंगे। जब आप जंगल में जाएं कभी भी इस चीज़ को ना भूलें कि वो उनका घर है। जैसे आप अपने घर में उम्मीद करते हैं कि जो भी आगंतुक है, जो मेहमान आया है, वो तमीज़ और तहजीब के साथ आए, चप्पलें बाहर उतारे, फुटवेयर बाहर उतारने की प्रथा है हमारे यहाँ ना भारत देश में, तो आप उम्मीद करते हैं कि वो फुटवेयर बाहर उतारे और तहजीब के साथ बैठे, पोलाइट आवाज़ में, ऐसे मतलब हजार आपकी उम्मीदें होती हैं। वैसे ही जंगल उन जानवरों का घर है, आप उनके मेहमान हैं। तहजीब से पेश आएं, चिल्लाना, खा के वहाँ रैपर्स फेंकने, इस तरह का कोई भी व्यवहार ना करें। वो उनका घर है, उनकी इज्जत करें और उनकी प्राइवेसी की इज्जत करें। मजाक मस्ती बिल्कुल भी नहीं। अगर जानवर भड़क गया तो वो बहुत महंगी मस्ती होगी आपकी। इसके अलावा हमेशा फुल स्लीव शर्ट्स और अच्छे मोटे ट्राउजर्स पहन के जाएं। आप जाएं तस्वीरें खींचने, तस्वीरें लेने आप वहां जाएं और वहां से डेंगू लेके आए मच्छरों का, कोई मजेदार बात तो होगी नहीं। अगले 1 महीने तक अस्पतालों के चक्कर लगाना। ख्याल रखें अपना। अच्छे जूते, कहा जाता है कि ट्रैकिंग, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और इन सब चीज़ों में अच्छे जूते ही इंसान के दोस्त हैं। ये आपको लंबी दूरी तक चलने फिरने में मदद करेंगे और आपको थकने से बचाएंगे, आपको चोट लगने से बचाएंगे। तो अच्छा पेयर एक शूज़ का बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर हम बात करें, काफ़ी सारा पानी, क्योंकि जंगल में देखिए उमस, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी। इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी में पसीना बेहिसाब निकलेगा, आपके शरीर से पानी बहुत निकलेगा, आप जल्दी थकेंगे, डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हैं और थोड़ी देर का जो मज़ा था तस्वीर खींचने का वो सज़ा बन जाएगा। घर लौटेंगे फिर वही दवाइयाँ, ORS। तो बेहतर है बहुत सारा पानी लेके जाएं और अगर साथ में ORS लेके जा सकते हैं या इलेक्ट्रॉल, बहुत अच्छी चीज़। कुछ हल्के ईटेबल्स खाने के लिए साथ में ज़रूर लेके जाएं ताकि आपका पेट खाली हो और आपको चक्कर आए, ऐसी स्थिति ना हो। लेकिन ध्यान रहे, जैसा पहले बताया, प्लीज़ खाने के रैपर्स और बॉटल्स जंगल में ना फेंकें, वो उनका घर है। बेसिक मेडिकल किट आपके साथ होनी चाहिए। जानवर के हमले से तो क्या बचेंगे वो अलग कहानी है, बात नहीं है। चोट, खरोंच उस ह्यूमिड मौसम में बैक्टीरिया डेवलप कर सकता है। तो बेसिक मेडिकल किट बहुत ज़रूरी है आपके लिए जब आप जंगल में साथ में जाएं। किसी भी जगह जब आप जाएं, खासतौर पे जंगल, आपको जानना है उस जंगल को जानने से पहले वहां पर नेविगेशन अगर आपको आता है तब तो ये दिस इज लाइक, वो बोलते हैं ना कि चेरी ऑन द केक। अगर आपको नेविगेशन आता है,
साथ में उस जंगल का या उस इलाके का जहां आप जा रहे हैं एडवेंचर के लिए कैमरा लेकर के एक मैप जरूर अपने पास रखें। अगर हो सके तो डिटेल्ड मैप हो जिसमें सारी चीजें मेंशन्ड हों कि कहाँ क्या है। आपको उस इलाके की ज्योग्राफी को समझना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन, अपने पास कम्युनिकेशन का साधन किसी इमरजेंसी, किसी आपदा के दौरान बचने के लिए या फिर कम्युनिकेट करने के लिए, अपने प्रियजनों तक बात पहुंचाने के लिए साधन होना बहुत जरूरी है। एक बहुत जरूरी बात, जंगल के जो जंगली जानवर हैं वो गंध के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, तो वहां जंगल में किसी भी प्रकार का तंबाकू सेवन, बीड़ी या सिगरेट का ना करें। दूसरी चीज, किसी भी तरीके की तेज गंध जो डीओ या परफ्यूम्स वगैरह हैं वो उससे आप परहेज करें। वो जानवरों को पसंद नहीं आती हैं, उन्हें परेशान ही करती हैं। ये थी थोड़ी सी बातें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, वन्य जीव फोटोग्राफी से संबंधित। जितनी मेरी जानकारी थी मैंने आपसे साझा की। आगे अगर आपको इस विषय पर और अधिक जानकारी की इच्छा हो तो मुझे प्लीज बताएं कमेंट में, और मैं और अधिक जानकारी इकट्ठी करके आप तक लाऊंगा। तकनीकी ज्ञान के साथ साथ जो थोड़ा बहुत व्यवहारिक ज्ञान मेरे पास था फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से संबंधित, वो आपके साथ साझा किया गया है। आपकी इच्छा के अनुसार दोबारा अगले विषय पर जल्द ही आऊंगा। धन्यवाद।